गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज का टॉपिक है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, साइंस का 5th चैप्टर। ठीक है, अब देखो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? कोशिका। कोशिका है, ठीक है। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। ठीक है, ये है एक, तो हमें पता चली फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। दूसरी इसकी क्या डेफिनेशन है? यह क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्या है? ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जो कि किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर बनाने में काम आती है और किसी भी चीज़ को का कोई ना कोई पर्टिकुलर फंक्शन करवाती है। क्या करवाती है? फंक्शन करवाती है, कार्य करवाती है। हाँ के ना? आया? ठीक है, अब देखो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को शो करती है, सही है। डेड सेल तो किसी काम की नहीं होती, मृत कोशिका किसी काम की होती है? नहीं, पर जीवित कोशिका होती है। ठीक है, और जो जीवित कोशिका होती है क्या किसी पे निर्भर करती है? नहीं, वो खुद पे निर्भर करती है, तो उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हाँ, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे सेल दो प्रकार में विभाजित है। क्या होता है इसमें? कोशिका की संख्या के बेस पे, कोशिका की संख्या के आधार पे, सेल्युलरिटी के आधार पे ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार में विभाजित है? दो में। क्या क्या नाम है उसका? एक कोशिका और बहुकोशिकीय। बिल्कुल सही है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। अब देखो यूनि का मतलब होता है वन। क्या होता है? वन। और मल्टी मतलब बहु। वन मतलब मल्टी मतलब मोर। मल्टी मतलब मोर। ठीक है, अब देखो एक कोशिकीय में कौन कौन से आते हैं? अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम और भी। ठीक है, मतलब इनकी केवल एक एक सेल ही होती है और ये एक ही इनका पूरा बॉडी होती है, इनका पूरा अंग होता है। ठीक है, अब आती है बात बहुकोशिकीय पे। इसमें क्या आता है? फंगस आता है, कवक, प्लांट, पादप, एनिमल, जंतु, ठीक है, आदि। बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है कि एक प्रकार के सेल होते हैं, एक टाइप का सेल होता है जिससे कोई ना कोई ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है और फंक्शन होता है। ये चीज़ समझ आई? दूसरा बेस क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। क्या क्या होती है? स्वपोषी और विषमपोषी। बिल्कुल सही है, स्वपोषी और विषमपोषी। स्व मतलब स्वयं खुद से पोषण लेती है और विषम मतलब दूसरों पर निर्भर होती है अपने पोषण के लिए। स्वपोषी में क्या आएगा? ऑटोट्रॉफिक, इंग्लिश में बोलते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन। ठीक है, और हेट्रो मतलब अदर्स और ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, मतलब वो जंतु, वो जीव जो खुद के खाने के लिए दूसरों पर निर्भर करें, उनको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक, विषमपोषी। क्या बोलते हैं? विषमपोषी। ठीक है, अब देखो स्वपोषी में आता है पादप, प्लांट। अब क्यों आता है ये चीज़ बताओ। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसके पास क्या होता है? हरित लवक होता है। क्या होता है? हरित लवक होता है। हरित लवक इन सेंस क्लोरोफिल होता है इसके पास। क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? कोशिका के अंदर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो कि सूर्य के प्रकाश को, हाँ, प्रकाश संश्लेषण की मदद से क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बनाता है। बिल्कुल सही है। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट में क्लोरोफिल होना आवश्यक है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल होना ज़रूरी है, क्योंकि क्लोरोफिल में वो कलर पिगमेंट होता है जिससे सनलाइट क्या होती है? ट्रैप होती है प्लांट में, जिससे क्या होती है? जो सनलाइट होती है वो पौधों में क्या हो जाती है? ट्रैप होती है। क्या होती है? ट्रैप होती है, जिससे वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। वो अपना खाना खुद बना सकता है और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। बिल्कुल।